एक साल में जमा करनी जरूरी है। 1000 रुपए तो कम से कम इसमें लिमिट रख दी कि एक साल में 1000 तो मिनिमम और 1.5 लाख मैक्सिमम, चाहे किसी की कितनी ही मोटी आमदनी हो 1.5 लाख से ऊपर भी नहीं करेगा। ठीक है जी, उसकी लिमिट बना दी कि भाई 1000 कम से कम और 1.5 लाख ज्यादा से ज्यादा जमा कर सकता है। इसमें टैक्स में भी छूट है और पूर्णतः जो है ये सरकार की कस्टडी में काम है, कोई किसी प्रकार का कोई जोखिम नहीं। देखिए, पोस्ट ऑफिस एक ऐसी संस्था है जिसपे आंख बंद करके आप भरोसा कर सकते हो। मैं आप लोगों को बता दूं कि मिलिट्री के अंदर जब आदमी रिटायर होकर चलता है तो उनके ऑफिसर्स क्लास लेते हैं वहां और उनको बोल देते हैं कि भाई आप जा रहे हो, आपने ये पैसा बड़ी कष्ट कमाई से कमाया, आपके तलवों की खाल घस गई, आपके गोटों की खाल घस गई, आपने पहाड़ों में चने चाल करके जो है टाइम बिताया और कैसे कैसे हालातों में पैसा कमाया। इस पैसे को कोई ऐसे ही न ले उड़े, तो कोई रिश्तेदार आ मांगे, कोई और बात हो जाए, तो आपने 2 घर देखने हैं, तीसरा घर नहीं देखना। तो बोला 2 घर कौन से देखने हैं? पहला घर देखना पोस्ट ऑफिस और दूसरा घर देखना स्टेट बैंक और तीसरा घर मत देखो, नहीं तो पैसा कोई और ही कर दे। ये मिलिट्री वाले कहते हैं जब उनकी वहां से रिटायरमेंट होती है। तो मेरा भाव ये है कि सुकन्या में अगर 1000 रुपए कराते हैं महीने का तो 15 साल ये खाता जमा होगा जी। 6 साल इसमें चुपचाप बैठना है, 21 साल ये खाता चलेगा। देखो ये क्लियर हो जानी चाहिए बात, ये खाता 21 साल चलता है। अब जो बच्ची 1 साल की है उसका भी खाता खुलेगा, जो 10 साल की है 1 साल से 10 साल तक की बच्ची का ही खाता खुलता है। समझना बात इसको कि खाता 21 साल ही चलेगा। अब जो बच्ची 10 साल की का खुला वो 31 साल की हो जाएगी जब मिलेगा पैसा पूरा को, है जी। और जो बच्ची 0 साल की है वो 21 साल की हो जाएगी तब पैसा मिलेगा पूरा। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी छूट दे दी है कि भाई जो बच्ची 10 साल की का खाता खुलता है, 10 साल से एक भी ऊपर हो गई तो खाता नहीं खुलेगा। जो 10 साल वाली का खुलता है उसको मान लो शादी करनी पड़ गई भाई 18, 20 में, हमारे देहात में 25 में कर देते हैं शादी, तो ऐसी स्थिति में उसमें से आधा पैसा निकल जाएगा उसका शादी के टाइम और आधा पैसा निकल जाएगा 31 साल की होगी जब। अब जो आदमी 1000 करता है तो 15 साल में 1,80,000 रुपए उसके अपने जुड़ गए। कितने जुड़ गए? 1,80,000 और 5,09,000 रुपए बढ़ के निकलेंगे, लगभग 1 का 3। 1 आपने जमा किया, 2 सरकार ने मिला दिया, 3 आपके होके मिल जाएंगे। तो अब जिस आदमी ने 1.5 लाख किया, 1.5 लाख जिसने साल का ही किया, उसके 15 साल में 22.5 लाख कितने जुड़ गए? 22.5 तो अपने जुड़ गए और वो 70 लाख रुपए बन के निकले। 70 लाख। अब देखिए ये 70 लाख रुपए की रकम ऐसी तैयार हो गई, ये ऐसी तैयार हो गई कि उस रकम से उस बच्ची को कैसी बढ़िया एजुकेशन दिलाओ, उसको डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, अफसर बनाओ, कुछ भी बनाओ। 70 लाख रुपए की नमस्ते सर। होती है जी, उसकी बढ़िया सर थोड़ा कैंप में बातें कर रहे थे। 70 लाख रुपया में सब कुछ काम हो जाएगा। कैंप लगा रखा था सर ने, तो वहाँ कुछ बता रहे थे। पैसा जुड़ जाएगा और वह पैसा कैसा टाइम पे काम आऊंगा वो आपको बताता हूँ। तो यह है सुकन्या को खाते। जी जी सर। उसके बाद आप ग्रामीण हो, मैं भी ग्रामीण हूँ और कई बार देखा होगा ऐसे हादसे हो जाते हैं। अभी मैं आया हूँ बाइक पे और अब मैं घर जाऊंगा, किसी कोई बात गारंटी है? किसी के पास कोई गारंटी है? नहीं है जी। अभी कहा हो रहा था आप ही ठाक के ले जाओ, कुछ नहीं पतवार में बोल तो खड़े जाए। तो ऐसी स्थिति के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, हमारे पास एक डाक विभाग में आरपीएलआई और पीएलआई 2 पॉलिसी है जी। आरपीएलआई और पीएलआई, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ग्रामीण डाक जीवन बीमा जिसको बोलते हैं, इसको कोई भी ग्रामीण करा सकता है। वो 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का ये बीमा करा सकते हैं, गांव वाले भी। और अगर कोई आदमी ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है, जिसके पास कोई डिप्लोमा है, कोई सर्विस करता है, पहले तो सिर्फ डिपार्टमेंट का ही आदमी करा सकता था, उसके बाद पुलिस वालों का भी फ्री कराया, उसके बाद मास्टरों का कराया, उसके बाद फौजियों का कराया और अब तो इवन देन यहाँ तक कर दिया। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए दे रहा हूँ कि कोई आदमी ग्रेजुएट हो, नौकरी भी भले ही मत हो, वो भी पीएलआई करा सकता है। इस आरपीएलआई और पीएलआई में क्या फर्क है? आरपीएलआई कोई भी ग्रामीण करा सकता है, वो 10 लाख रुपए तक की होती है और पीएलआई पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस ये 50 लाख रुपए तक की। अब कोई भी आप जैसे मान लो कितने रिस्की काम कर रहे हो, दिन की रात की